हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है AR² यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर में तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का ट्रिक्स आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि सर मैथ के ऊपर में एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए, मैथ में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आती है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले कई सालों से चल रही है मैथमेटिक्स के अंदर में कि भाई कैसे 45 मार्क्स, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स इस रेंज में जाया जाए। बच्चे स्टक हो जाते हैं 15-20 नंबर के अंदर, 25 नंबर के अंदर सिमट जाते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप 45-50 नंबर लाते हो, यू आर ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल के आसपास आप पहुंच जाते हो। ये चीज एक प्रूफ भी है कि बच्चे 15-20 नंबर, 25 नंबर पे सिमट जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-55 ला रहे होते हैं, उनकी भी ऐसी हालत होती है कि 15 नंबर सॉल्व हो रहा है, 20 नंबर सॉल्व हो रहा है मैथ्स में। अब इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो है तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स। यहाँ पर मैं एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, या फिर रैंडम गेसिंग कैसे कर दो, उन सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ तुक्का ट्रिक्स के अंदर में। इनफैक्ट जब मैं खुद 2017 के अंदर में जेईई मेन का पेपर दे रहा था, तो वहां पर मैथमेटिक्स में मेरी भी सेम सिचुएशन थी। वहां पर जो मेरा स्कोर आया था ना जेईई मेन के एग्जाम में, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 65 आया था और मैथ्स में मेरा स्कोर 45 आया था, बिकॉज मैं तुक्का ट्रिक्स अप्लाई किया था तीनों सब्जेक्ट में। और मैथ्स की अगर मैं स्पेशली आपको बात बताऊं तो मैं 15-20 नंबर का ही पेपर सॉल्व कर पाया था। बचे हुए जो मार्क्स है मैंने जुगाड़ कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे, अटेम्प्ट करे थे, जिससे कि मेरा स्कोर बूस्ट हुआ था। अब मैथ्स के जो जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं ना, जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स होते हैं, आपको किताबों में किसी और टीचर के द्वारा नहीं सिखाई जाएंगी मेरे से पहले। तो जो भी ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं उसको ध्यान से आप समझ लेना कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना होता है और कैसे हमको जेईई मेन में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जुगाड़ से। श्योर शॉर्ट ट्रिक्स हम लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे मार्क्स श्योर शॉर्ट मैथ्स के अंदर में बढ़े। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा। हमारा टाइटल है मैथ तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर 99+ परसेंटाइल इन जेईई मेन 2026। पहले आप कुछ एग्जांपल्स देखो, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे ये सारी चीजें सीख भी सकते हो। पहले आपको तुक्का ट्रिक्स का थोड़ा सा झलक दिखलाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखो, ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेन 2025 में आए थे, जो भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा 23 जनवरी की शिफ्ट में आए थे। क्वेश्चन कह रहा है log x fx में है और gx हमको पूरा एक्सप्रेशन दिया x⁴ इस तरीके से। डोमेन ऑफ फॉग हमको यहाँ पर बताना है। अब एक होता है यहाँ पर एक्चुअल सोल्यूशन, जो इस क्वेश्चन का एक्चुअल वे हो सॉल्व करने का। मान लो आप एक्चुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जुगाड़ से कर सकते हो। अब यहाँ पर जुगाड़ क्या है समझने की कोशिश करना। हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल कैसे यूज करेंगे? आप x को लेट से 0 पुट कर दो। अब x को हम 0 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि जो ऑप्शंस है ना उसमें 0 अगर हम चेक कर लें तो हम शायद कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो ऑप्शन बी में 0 इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शन सी में 0 इंक्लूडेड है, ऑप्शन डी में 1 से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे 0 नहीं है। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे को gx कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ऊपर 2 नीचे 1। अब अगर मैं 2 को log के अंदर में डालूंगा तो log 2 बढ़िया डिफाइंड है, log 2 की वैल्यू भी हमको पता होती है, तो इसका मतलब फॉग जो है वो डिफाइंड है प्रॉपर। तो डोमेन के अंदर में x = 0 आना चाहिए, राइट? कोई दिक्कत नहीं हो रहा हमारे पास में, log अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। तो x = 0 पुट करने पे gx की जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम अगर log में डालेंगे, fx में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब x = 0 डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अब x = 0 अगर डोमेन का पार्ट है तो ऑप्शन बी एलिमिनेट और ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी में 1 से स्टार्टिंग हो रही है और ऑप्शन बी में 0 ओपन ब्रैकेट के साथ है। अब ए और सी में आप देखो क्या डिफरेंस है। आपका ए ऑप्शन में आर है, मतलब कि नेगेटिव टर्म्स भी उसमें लिए हुए हैं, और सी ऑप्शन में 0 to +∞ तक है। तो आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू को लेके यहां पर चेक कर लो, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू में सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास में क्या है? x = -1 ले लो, ठीक है, x = -1 ले लो। सो अगर हम x = -1 को पुट करते हैं तो मेरे को क्या मिलेगा? -1 का पावर 4 आ जाएगा +1, फिर -2x³ मतलब कि -2 × -1 मतलब कि आ जाएगा +2, फिर मेरे पास में आ जाएगा 3x², x की जगह -1 डालूंगा, स्क्वायर करूंगा, 3 से ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3। फिर मैं x = -1 करूंगा तो यहाँ पे -2 × -1 आ जाएगा मेरे पास में 2, और फिर मेरे पास में आ जाएगा +2। डिवाइड अगर मैं लगाऊंगा तो 2x² मेरे पास में आ जाएगा 2, उसके बाद में मेरे पास में आएगा -2x मतलब कि फिर से आ जाएगा 2 और +1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में 10/5, 2 आ गया। फिर से अगर ये हमारे पास में 2 आ गया है तो वापस से इसको अगर हम लॉग में बैठाएंगे तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब x = -1 भी डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अब अगर x = -1 डोमेन का पार्ट है तो आप देख सकते हो कि भाई ऑप्शन सी में
-1 इंक्लूडेड नहीं है, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो एक ही ऑप्शन यहां पर पॉसिबल है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो, 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। मैथ्स के अंदर में एक एक 4 नंबर जो आप बूस्ट करते हो ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें आप अपने कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन को आप बीट करते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो ट्रिक्स लगते हैं, मार्क्स बूस्ट करते हो, उससे ज्यादा इंपैक्टफुल मैथ्स के तुक्का ट्रिक्स है, क्योंकि उसमें श्योर शॉर्ट आंसर्स भी बहुत ज्यादा आपके आते हैं। और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, ये भी क्वेश्चन आया 23 जनवरी शिफ्ट में। क्या कह रहा है हमारे पास में कि भाई कॉस इनवर्स इस तरीके से दिया हुआ है, इज इक्वल टू। अब इसमें हम क्या जुगाड़ लगाएंगे, हम एक्स को अज्यूम कर लेंगे। x की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, π/2 से स्टार्ट हो रहा है और 3π/4 तक है। तो x की वैल्यू π/2 भी है, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है ना। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 3π/4 है। तो मैं क्या करता हूं ना, यहां पर चालाकी से लेट कर लेता हूं x इक्वल्स टू π/2। अब ये जो मैंने अजम्पशन किया है ना, ये मैं ऑप्शंस में भी करूंगा और पूरे क्वेश्चन को इस अजम्पशन पे ट्राई करूंगा। x की जगह हर जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा π/2 से 90 डिग्री से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में है ना कॉस इनवर्स, है ना, ये मेरा क्या बन गया, आप ध्यान से देखना। कॉस इनवर्स जो है मेरे पास में, ये आ गया 12/13 cos 90। cos 90 होता है 0, इसका मतलब 0 हो जाएगा, और sin 90 होता है 1, तो बचेगा क्या, cos इनवर्स 5/13 बचेगा। ये मेरे पास में बचेगा अगर मैं x को π/2 कंसिडर करता हूं तो। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली cos इनवर्स। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 0.4 के आसपास आएगा, ठीक है। अब हमको पता है यार कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, 0.5, और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारे पास में होती है 0। तो 0.4 कहां आएगा, इसके बीच में कहीं पर आएगा, मतलब 70 डिग्री के आसपास आएगा। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली बोल देता हूं 70 डिग्री अप्रोक्स, ठीक है। +-10 आप मान सकते हो, हमने अप्रोक्सीमेट किया है। 90 से छोटा होगा, 60 से बड़ा होगा, क्योंकि cos की वैल्यू 60 से 90 में ग्रेजुअली कम होती है, और 0.5 से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगा, तो बीच में कहीं आएगा। अब आप क्या करो ना, ऑप्शंस में भी सब्स्टिट्यूशन कर दो। पहले तो आप देखो कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें x प्लस समथिंग दिया हुआ है। x तो हमारा π/2 है 90 डिग्री, हमको चाहिए 70 डिग्री, उसमें तो ऐड हो रहा है, तो 90 से भी बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी आपके एलिमिनेट हो गए। अब ऑप्शन ए और बी में से एक ऑप्शन है, कौन सा आंसर है करेक्ट देखना पड़ेगा। तो अब आप देखो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है। अगर हम स्पेसिफिकली ऑप्शन ए को देखें तो उसमें दे रहा है 90 डिग्री, मतलब कि x जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और उसमें जो ये टर्म माइनस हो रहा है ना, इसको आप ध्यान से चेक करोगे तो ये tan इनवर्स 4/3 है, मतलब 1 से बड़ा है। अब हमको पता है कि भाई tan 45 डिग्री पे 1 होता है, tan 45 डिग्री पे 1 होता है, tan 0 पे 0 होता है, और tan 90 हमारे पास में इंफिनिटी होती है, ठीक है, ठीक है ना। हमारे पास में tan 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। अब tan इनवर्स समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1, तो जो एंगल आएगा वो 45 से बड़ा आएगा। तो अगर मैं 90 से कुछ माइनस करूं जो 45 से भी बड़ा है, तो आंसर 45 से कम आएगा, तो 70 डिग्री नहीं रीच करेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ऑप्शन बी में चेक करते हो, ऑप्शन बी में क्या हमारे पास में 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स 5/12। 5/12 क्या होगा, 5/12 1 से छोटा है, 1 से छोटा होगा तो एंगल 45 डिग्री से हमारे पास में छोटा आएगा, है ना। कुछ भी आ सकता है, 20 डिग्री 25 डिग्री जो भी आएगा। तो 90 से जब उसको माइनस करेंगे तो 70 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन बी को यहां पर तुक्का मार सकते हो। 4 नंबर आपको पूरे यहां पर मिल गए। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन सॉल्व ही करना है मैथमेटिक्स के अंदर में। आप जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं और ट्रिक्स आपको यहां पर दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास में क्या दिया हुआ है कि भाई अ बोर्ड हैज 16 स्क्वायर्स एज शोन इन द फिगर। अब 16 स्क्वायर है यहां पर, ठीक है, ऐसे 16 स्क्वायर्स है। अब बोल रहे हैं आउट ऑफ दीज 16 स्क्वायर्स 2 स्क्वायर्स आर चोजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन इज। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आता तो भी आप नॉर्मल फील से यहां पर गेस वर्क कर सकते हो कि भाई यहां पर क्या दिया हुआ है, कोई भी हमको 2 स्क्वायर लेना है और ये चेक करना है कि उसमें क्या हो, कोई साइड कॉमन ना हो, ठीक है। अब आप सोचो यहां पर अगर मैं ये वाला स्क्वायर को कंसीडर करता हूं तो मेरे पास कितने सारे स्क्वायर है जिससे साइड कॉमन नहीं होगा। आप सोच के देखो, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। हमारे पास में ये दुनिया भर के हमारे पास में स्क्वायर है जो उससे दूर हैं, कोई भी साइड कॉमन नहीं आएगा। इनफैक्ट ये वाला भी है, सिर्फ इन दोनों में जो है हमारे पास में साइड कॉमन आएगा। तो इसका मतलब क्योंकि यहां पे स्क्वायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये जो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि नो साइड इन कॉमन, 2 स्क्वायर को हम चूज करेंगे रैंडमली
और उसमें जो साइड्स है वो कॉमन ना हो। आप सोच के देखो, अगर मैं ये वाला स्क्वायर को चूज करता हूं तो मेरे पास कितने सारे स्क्वायर्स हैं जो साइड कॉमन में नहीं आएगा। आप सोच के देखो, सिर्फ अगल बगल के जो है चार, उसको छोड़ के ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब में जो है हमारे पास में साइड्स जो है वो कॉमन नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमको यहां पर फील आ रहा है कि अगर हम यहां पर रैंडमली दो स्क्वायर को चूज करेंगे तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है कि साइड्स कॉमन नहीं आएगा। ये अगर थोड़ा सा छोटा होता ना, मान लो 16 स्क्वायर नहीं होते, कम स्क्वायर्स होते, तब जो है प्रोबेबिलिटी उसकी कम रहती। बट क्योंकि यहाँ पे 16 स्क्वायर्स है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि दो स्क्वायर चूज करने पे साइड्स कॉमन नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो भी है ऑप्शंस में उसको तुक्का लगाना है। जैसे आप यहां पर अगर देखोगे तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 4/5, इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 80% कह रहा है। 4/5 बेसिकली क्या है, 80%। 80%। ऑप्शन बी आपके पास में क्या है, 7/10, मतलब कि 70%। ये थोड़ा सा कम है ना, आपको ये थोड़ा सा इंट्यूशन से फील करना पड़ेगा। फिर आप देखो यहां पर हमारे पास में ऑप्शन सी और कम है, 60%। 3/5 दिया हुआ है, 60%। और ऑप्शन डी हमारे पास में दिया हुआ है, दैट इज 80 से थोड़ा सा कम, लिटिल लेस देन 80। ठीक है, होगा कुछ रफली 75 to 80 के बीच में कहीं पर होगा। ठीक है, कुछ इस रेंज में, 80 से तो कम है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपको फील आएंगे कि आंसर नहीं होंगे। ए और डी में से आप तुक्का लगा सकते हो, वेरी हाई चांस है, आपकी एक्यूरेसी यहां पर 50% के आसपास है सही होने की। ठीक है, मतलब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि अगर मैं आंख बंद करके दो स्क्वायर्स यहां पर चूज करता हूं तो कितना % चांस है कि उसमें साइड्स कॉमन नहीं आएंगे। तो आपके अंदर से आएगा यार बहुत हाई चांस है, 80% चांस है कि 10 में से आप 8 बार जो है साइड्स कॉमन नहीं आएंगे, कोई 1-2 बार है जो साइड्स कॉमन आ जाएंगे कि भाई दो स्क्वायर ऐसा चूज हो गया जो अगल बगल हो। समझ रहे हो आप बात को, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दिया वो दिया हमारे पास में ऑप्शन ए। अगर आप ऑप्शन ए चूज करते हो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपका -1 होगा। बट क्योंकि हमारा रिस्क मैनेज है, 50-50 एक्यूरेसी हमारे पास में है, +4 -1 पैटर्न में, आपको ऐसे क्वेश्चन को तुक्का मारना चाहिए, रैंडम गेसिंग नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको जो है अगर जुगाड़ कर सकते हो आप, अगर इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, फील करके आप तुक्का मार सकते हो, तो वो आपको मारना है। और क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 वेयर a is greater than 0 to the parabola y square equals to 4x be 4. ठीक है, then the equation of the circle passing through the point a, 0 and the focus of the parabola and having its center on the axis of the parabola is। इस क्वेश्चन का ट्रिक देख के आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का ट्रिक देखोगे आपको नेक्स्ट लेवल मजा आएगा, ध्यान से सुनना। ये भी क्वेश्चन आया 23 जनवरी शिफ्ट के अंदर में। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पैराबोला को ही ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो यहां इस तरीके से मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस बनाऊंगा, ये वाई एक्सिस बनाऊंगा, कुछ नंबरिंग कर लूंगा मैं। लेट से मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से अगर मैं नंबरिंग कर लूं, यहां पर भी अगर मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से अगर मैं नंबरिंग कर लूं तो पैराबोला को हम पहले ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। पैराबोला क्या है मेरे पास में, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो अगर मैं यहां पर x को लेता हूं 1 तो y आएगा मेरा +-2, राइट। तो x को लूंगा 1 तो y आएगा मेरा +-2। ठीक है, और x को अगर मैं लूंगा 4 तो y आएगा +-4, तो x को लूंगा 4 तो y आएगा +4 एंड -4। तो रफली आपको क्या करना है ना, इस पैराबोला को प्लॉट करना है। ये हमारा रफली जो है पैराबोला का कर्व आ जाएगा। एकदम एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट रफ डायग्राम कोशिश करो जितना एक्यूरेट आप बना सको। अब यहां पर हमारे पास में क्या है कि भाई इसका फोकस क्या है, पैराबोला का इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a की वैल्यू हो गई 1। तो इस पैराबोला का जो फोकस है वो यहां पर है 1,0। ये हमारे पास में एक फोकस है, क्लियर हो गया, 1,0। अब आप एक चीज सोचो कि सारे ऑप्शंस को आप देखो, पहला ऑप्शन हमारे पास में क्या है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सेंटर है वो है 3,0 पे। रेडियस का जो इक्वेशन दिया हुआ है उस पे सेंटर को आप देखो क्या है 3,0, क्योंकि -6x है। दूसरे ऑप्शन में आप देखो सेंटर क्या है, दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटर आ रहा है 2,0 पे। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सेंटर क्या आ रहा है 5,0, और चौथे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सेंटर क्या आ रहा है 4,0। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को आप चेक करो। सपोज कर लो हमारे पास में ऑप्शन ए करेक्ट हो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो 3,0 पे सेंटर आएगा। अगर 3,0 पे सेंटर आएगा, ये हमारे पास में 1,0 है, तो इसका मतलब दूसरा डायमीटर का एंड कहां पर आएगा 5,0 पे आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास में फोकस है लेट्स से S,
और जो ए की बात कर रहा है ना, जो a कॉमा 0 की बात कर रहा है, वो क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a कॉमा 0 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 टू द पैराबोला B4। और हमको इक्वेशन ऑफ द सर्कल बोला है थ्रू a कॉमा 0 and the focus of the parabola and having its center on the axis of the parabola। मतलब इन दोनों को लेते हुए हमें सर्कल बनाना है जिसमें जो है हमारा सेंटर जो है ये है। सपोज कर लो ऑप्शन ए करेक्ट होता तो ये एस होता, ये हमारा होता a कॉमा 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आप यहां से देखो कि क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास में 4 आने की पॉसिबिलिटी है। यहां पर तो डिस्टेंस आ रहा है 5, है ना, क्योंकि ये 1 0 है, ये 3 0 है, तो ये 5 0 है, यहां से आ रहा है 5। बट यहां से तो पॉसिबिलिटी है आपका 4 यूनिट आने का, है ना। आप थोड़ा सा फील करोगे तो आपको फील आ सकता है कि हाँ यार 4 यूनिट की पॉसिबिलिटी है यहां पर, तो ऑप्शन ए की पॉसिबिलिटी है। दूसरे ऑप्शंस को आप चेक करो, हिट एंड ट्रायल हम कर रहे हैं। ऑप्शन बी में आप देखोगे तो 2 कॉमा 0 दिया हुआ है। अगर 2 कॉमा 0 होगा, अगर हमारे पास में सेंटर 2 कॉमा 0 पे होगा तो जो दूसरा पॉइंट है ना a कॉमा 0 वो यहां पे आ जाएगा, a कॉमा 0 यहां पे आ जाएगा। यहां से क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका 4 पॉसिबल है? नहीं, फिर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका हो गया ना 3 हो गया, क्योंकि ये 1 कॉमा 0 है, ये 2 कॉमा 0 है सेंटर, और ये हमारे पास में फिर 3 कॉमा 0 हो जाएगा। फिर सर्कल जो हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हो? तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी को आप हटा दो। 5 कॉमा 0 को आप देखो, 5 कॉमा 0 अगर सेंटर है, आप सोचो 1 कॉमा 0 फोकस, 5 कॉमा 0 अगर हमारा सेंटर हो तो फिर और आगे जाना पड़ेगा आपको, 9 कॉमा 0 पे जाना पड़ेगा आपको। तो उतना आगे जब आप चले जाओगे ना तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिर हमारा जो है आप समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग यहां पर हमारा आएगा a कॉमा 0। जब आप इतना दूर चले जाओगे तो ये भी तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां तो बहुत बड़ा है और यहां भी 4 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको फील आ जाएगा यहां पर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। और 4 कॉमा 0 पे भी अगर आप देखते हो कि भाई अगर हमारा सेंटर 4 कॉमा 0 है तो ये 1 कॉमा 0 है, सेंटर 4 कॉमा 0 है, तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास में 7 पे, ये आ जाएगा हमारे पास में a कॉमा 0 यहां पर आ जाएगा। इससे भी अगर आप चेक करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा जो है बड़ा ही आएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा बड़ा ही आएगा, चाहे आप कैसे भी देख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। यहां से बड़ा है, इधर से भी आपका 4 से बड़ा हो जाएगा, 5 5.5 6 कुछ उस रेंज में आ सकता है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन तुक्का लगाने के लिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को अगर आप यहां पर तुक्का लगाते हो 4 नंबर आपको यहां पर पूरे मिल जाएंगे। मैंने सबसे पहले पैराबोला को ड्रॉ किया, मैंने कंसिडर किया ऑप्शन ए करेक्ट। अगर ऑप्शन ए करेक्ट है तो मुझे वहां पर दिख रहा है कि 3 कॉमा 0 सेंटर है। अगर 3 कॉमा 0 सेंटर है तो मेरे को पता है जो a कॉमा 0 की बात कर रहा है वो 5 कॉमा 0 है। 5 कॉमा 0 अगर होगा तो 4 यूनिट पॉसिबल है, डायग्राम से फील आ रहा है। दूसरे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें मैंने चेक किया तो मेरा सेंटर आ रहा था 2 कॉमा 0, तो मेरा दूसरा a कॉमा 0 आएगा 3 कॉमा 0 पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 से भी कम है। इन दोनों के केसेस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बड़ा आ जा रहा था। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा a कॉमा 0 आ रहा था वो आ रहा था 9 कॉमा 0 पे, तो वो हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बड़ा आ रहा था 4 से। और इसके अकॉर्डिंग भी जो आ रहा था वो आ रहा था 7 कॉमा 0 पे, तो 7 कॉमा 0 भी लगभग यहां आएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूंगा तो मेरे पास में जो है 4 से बड़ा ही आएगा, ठीक है, 4 से तो बड़ा ही आएगा, 5 5.5 6 कुछ उस रेंज में आएगा, 5 के रेंज में आ सकता है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑप्शन ए को तुक्का लगाया, 4 नंबर आपको यहां पर जो है पूरे मिल गए। एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा आपको, 5th क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं ये जो सारे ट्रिक्स आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि सर आप में इतना दिमाग है, आप इसको अटेम्प्ट कर ले रहे हो, आप इस टाइप का जुगाड़ सोच ले रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस में सोच ले रहे हो, हम कैसे सोचेंगे? उसका सोल्यूशन है जेईई मेन 2026 तुक्का ट्रिक्स कोर्स। इससे आप 60 to 80 मार्क्स बूस्ट कर सकते हो 10 घंटे के अंदर में। 10 घंटे का कोर्स होता है, रिकॉर्डेड कंटेंट होगा इसके अंदर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट का तुक्का ट्रिक्स होगा। अगर आपका स्कोर एकदम 0 पे है वहां से आप 80 to 100 मार्क्स पहुंच सकते हो, और अगर आपका स्कोर 70 80 100 120 कहीं इस रेंज में है, आपको एनआईटी सिक्योर करना है, तो ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा कम टाइम के अंदर में। जो भी आपका नॉलेज और पोटेंशियल है उसको बढ़ा देगा ये कोर्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके हम श्योर शॉर्ट मार्क्स इसके अंदर में बूस्ट करते हैं। आप A to Z सारे तुक्का ट्रिक सीखोगे, हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस देखोगे, स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखोगे। उसके बाद में आपको फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में मिलेगा। एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, मेरे जैसे आपको कैसे सोचना है, कौन सा क्वेश्चन में किस टाइप का ट्रिक लगेगा, जुगाड़ नहीं लगेगा तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं होगा तो इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करना है, रैंडम गेसिंग भी करना है तो कितनी हाई एक्यूरेसी से हम उसको गेस कर सकते हैं, पूरी मैथमेटिक्स, पूरा रिस्क को मैनेज करने का तरीका जिससे आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स बूस्ट हो, और राइट माइंडसेट
टू अप्लाई तुक्का ट्रिक्स, जिससे मेरे को एनआईटी त्रिची मिला था और आपको भी अच्छे एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है, आप जे एडवांस के लिए आगे एलिजिबल हो सकते हो। वो सारी चीजें, सारे सीक्रेट्स आपको इस कोर्स के अंदर में मिलेंगे। आप कूपन कोड यूज कर लेना TTFAM 500, लिमिटेड टाइम के लिए अप्लाई होगा। कूपन कोड TTFAM 500, ये कूपन कोड आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। एनरोल कर लेना, काफी हेल्पफुल होता है और तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर में होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लो, आपको नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में इस वीडियो का। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि आप देखो यहां पर बोल रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। एक इलिप्स दिया हुआ है x² 4 + y² 2 = 1 और बोल रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स आप बताओ जिसका मिड पॉइंट है 1,2। अब इस क्वेश्चन में भी आपको लगेगा भाई एक्चुअल सोल्यूशन नहीं आता, तो हम जुगाड़ करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने यहां पर डायग्राम बना के हिट एंड ट्रायल किया ना, वैसे हम यहां पर भी डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कैसे देखना, सबसे पहले तो आप इलिप्स को ड्रॉ करो। इलिप्स को ड्रॉ करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा? नंबरिंग करना है हमें। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, थोड़ा सा नंबरिंग कर लो आप। लेट से मैं इसको लेता हूं 1, इसको लेता हूं 2, इसको लेता हूं 3, इसको लेता हूं मैं 4, यहां भी लेता हूं मैं 1 2 3 4, यहां भी लेता हूं मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इलिप्स को? इलिप्स को मैं लिख सकता हूं x² 2² प्लस y² √2 का स्क्वायर, मतलब कि 1.4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। √2 इज 1.4 अप्रोक्सीमेटली। तो इलिप्स को पहले आप ड्रॉ करो कि भाई हमारे पास में ये आ जाएगा 2 पे, इधर आ जाएगा 2 पे और y में आएगा 1.4 पे, तो 1.4 रफली यहां हो जाएगा, रफली हमारे पास में यहां हो जाएगा। तो जो इलिप्स का जो शेप आएगा ना वो कुछ इस तरीके का आपका आएगा। ठीक है, इलिप्स का जो शेप आएगा, कोशिश करना है आपको जितना एक्यूरेट आप बना पाओ उतना आपके लिए अच्छा होगा। इलिप्स का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का आएगा, राइट। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास में मिड पॉइंट है 1,2। 1,2 कहां पर आएगा? 1,2 आप देखो यहां पर कहीं आएगा, ये 1 है, ये 1 है, 1,2 यहां पर कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब हमको एक ऐसा कॉर्ड चाहिए जिसका ये मिड पॉइंट हो। अब आप खुद सोच के बताओ कि कैसा होगा कॉर्ड जिसका ये मिड पॉइंट हो। फील करो आप, वो कॉर्ड होगा कुछ इस तरीके का, समथिंग लाइक दिस, जिसका ये मिड पॉइंट हो, राइट। अगर मैं ऐसा कॉर्ड बनाऊं, लेट से ऐसा कॉर्ड बनाऊं, तो क्या वो मिड पॉइंट होगा? अगर मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल कॉर्ड बनाऊं तो क्या वो मिड पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। अगर मैं ऐसा वर्टिकल कॉर्ड बनाऊं तो क्या वो मिड पॉइंट होगा? नहीं होगा ना। हमको समझ आ रहा है कि कुछ इस तरीके से टेढ़ा कॉर्ड बनाना पड़ेगा यहां से लेकर के यहां तक, तब जो है ये मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो रफली कितनी है आप चेक कर सकते हो। पहले तो आप जो ऑप्शंस है ना हमारे पास में उसको आप कन्वर्ट करो। जो ऑप्शन ए है, √15 कितना होता है? √15 इज रफली 4, क्योंकि √16 4 होता है, 4 से थोड़ा सा छोटा। ये आप दिमाग में बैठा लो, 4 से थोड़ा सा छोटा। अब 4 से थोड़ा सा छोटा टर्म को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 8 से थोड़ा सा छोटा, और 8 से थोड़ा सा छोटा कोई चीज होगा उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो आपका कितना आएगा? 2.5 के आसपास। तो इसको आप ले लो 2.5 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन बी को आप देखो, ऑप्शन बी में क्या है? 5/3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग लिटिल लेस देन 4, मतलब कि 5 into 4 करोगे तो 20 आता है, तो समथिंग लेस देन 20, लिटिल लेस देन 20 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। ठीक है ना, 5 into 4/3, 6 पॉइंट समथिंग हमारे पास में ये आ जाएगा। फिर आप देखो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 1/3 into समथिंग लेस देन 4, मतलब कि 4/3 होता है 1.3 समथिंग, तो 1.2 के आसपास ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। और ऑप्शन डी में अगर आप देखते हो तो √15 दिया, मतलब कि समथिंग लेस देन 4, मतलब कि 4 से थोड़ा सा छोटा आप इमेजिन कर लो। अब आप विजुअली देख के बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, आप विजुअली देख के बताओ आंसर क्या होगा। कमेंट में मेरे को सबका आंसर चाहिए। विजुअली आप देखो, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन है, जो लेंथ है, इसको यहां अगर आप उंगली से भी रखोगे तो क्या आंसर होगा रफली, आप कमेंट करके, सारे बच्चों का कमेंट मेरे को चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स आप यहां तक लास्ट तक वीडियो को देख रहे हो तो। और कमेंट में ये भी बताना कि आपका मैथमेटिक्स के अंदर में इस वीडियो को देखने के बाद में कॉन्फिडेंस कहां था, कहां पहुंचा है। ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स थे, पूरा का पूरा चीज, पूरा का पूरा कंटेंट आपको कोर्स में मिलता है। A to Z कोर्स आप लोगों के लिए बनाया इसीलिए है जिससे कि आप कम टाइम में स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, और लास्ट मोमेंट के हिसाब से कोर्स होता है जिससे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में बूस्ट करोगे और एनआईटीज को आप फिक्स करोगे। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके एनरोल कर लो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।